25 अक्टूबर 2022 सोलर इक्लिप्स यानी कि 25 अक्टूबर को 2022 को लगने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगर आपकी राशि वृषभ या वृष राशि है तो उसका राशिफल आपको किस प्रकार से मिलने वाला है, यानी इस ग्रहण का प्रभाव आप पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। टॉरस साइन है यदि आपका तो आपको इसका किस प्रकार से परिणाम मिलने वाला है, क्या यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी या फिर आपको सक्सेस का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इससे जुड़ी हुई हम बातें करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ और आप सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो मित्रों, 25 अक्टूबर को बनने वाला ये एक चार्ट है और यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी आपका जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और यहाँ पर हम इसकी बात करने वाले हैं। और यहाँ पर यदि देखें तो उस दिन की जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। मंगल आपके दूसरे भाव में है, बुध आपके पांचवें भाव में है, छठे भाव में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और केतु की पोजीशन है, जबकि 7वां 8वां भाव खाली है और 9वें भाव में आपके प्लूटो और शनि विराजमान हैं। नेपच्यून की पोजीशन 10वें भाव में है रेट्रो होकर के, और गुरु की पोजीशन भी आपके 11वें भाव में है, वो भी रेट्रो होकर के। 12वें भाव की बात करें तो यूरेनस आपके रेट्रो होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहु की पोजीशन भी 12वें भाव में है। तो यहाँ पर एक जो चार्ट का जो पैटर्न बन रहा है वो काफ़ी एक वेटेज है यहाँ पर आपके इस साइड में, जबकि आपका जो ये पोर्शन है ये काफ़ी हल्का है। तो यहाँ पर अब अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो फोकस होने वाला है वो आपकी अर्निंग को लेकर के यहाँ पर ज़रूर होने वाला है। आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो एग्रेसिव जो आपका पहला कदम होगा वो यहाँ पर आपकी अर्निंग को लेकर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। दूसरी बात यदि बात करें तो यहाँ पर जो आपका स्वास्थ्य है उस पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। शुक्र की पोजीशन सूर्य और मंगल के साथ ही है और साथ में केतु की भी पोजीशन आ रही है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जो है सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ग्रहण का प्रभाव है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पड़ने वाला है वो आपके छठे भाव में पड़ने वाला है और 12वें भाव में पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है कि लग्न भला तो सब भला और लग्न बुरा तो सब बुरा। तो यहाँ पर आपको इसका जो परिणाम है वो आपके लग्न के आधार पर ही अगर आप देखते हैं, यानी आपके अपने नेटल चार्ट में आपका लग्न यदि बली है, बलवान है, अच्छा है, तो यहाँ पर आपको ये ग्रहण आपको अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। और यदि आपका जो नेटल चार्ट है वो यहाँ पर अगर आपका कमज़ोर है, किसी तरह से पीड़ित है, तो यहाँ पर आपको इसका जो परिणाम है वो भी बुरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। अब यदि आपका शुक्र यानी पूरे कुंडली में आपके जो नेटल चार्ट है उसमें आपके शुक्र कहाँ पर विराजमान हैं, क्या दूसरे भाव में है, तीसरे में है, चौथे में, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स से नीचे उसमें आप लिख करके आप जो है पूछ सकते हैं कि भाई हमारा शुक्र हमारे तीसरे भाव में है या छठे भाव में है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपका जो शुक्र मान लीजिए छठे भाव में है तो यहाँ पर आपकी स्थिति काफ़ी वीक हो जाएगी। और यदि आपका जो शुक्र है वो तीसरे भाव में है, चौथे भाव में है, तो यहाँ पर चौथे भाव में है तो यहाँ पर आपका जो शुक्र है वो यहाँ पर आपको काफ़ी सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर इस तरह की ऐसी बातें निकल करके सामने आएंगी। यहाँ पर आप चाहें तो अपने शुक्र की पोजीशन यहाँ पर ज़रूर लिख करके भेज सकते हैं कि इस भाव में मेरा शुक्र है, बस उसके बाद आपको जो है उसका परिणाम यहाँ पर कमेंट के माध्यम से देने की पूरी कोशिश की जाएगी यूट्यूब पर ही। तो यहाँ पर यदि बात करें, वापस आ जाते हैं अपनी कुंडली पर, कि जो समस्या देने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो राहु की पोजीशन आपके 12th हाउस में है, वो भी यूरेनस के साथ। तो यहाँ पर इस समय जो आपकी एक टेंडेंसी बनेगी वो यहाँ पर जो भोग विलास है उस पर आप खर्च करना जो ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो एक मैं कहना चाहूँगा कि नशे की अगर कोई लत आपको लगती है तो ये सबसे बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। वो नशा आपका खाना पीना भी हो सकता है, कोई मदिरापान भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके शारीरिक जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने लगे।
तो ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बचना चाहिए। यदि किसी भी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा भोग किया जाएगा तो वो सदैव नुकसानदेह हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप अपने अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा बचत करने की ज़रूरत है, यानी खर्च ना करने की टेंडेंसी आपको यहाँ पर अपनानी होगी। इसका ये मतलब नहीं कि जरूरी खर्चों को भी आप ना करें। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि खर्चों को बैलेंस करके चलें, यानी अपनी आय और व्यय दोनों को बैलेंस करके चलें। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या सामने आने वाली है। अपने जो काम करने के जो तरीके हैं उनमें कुछ नयापन लाने की जो इनकी इच्छा होगी वो सिर्फ इच्छा ही होगी। अपने वर्क प्लेस में कोई भी नयापन ना ला करके ये पारंपरिक तरीके से ही अपने काम को अंजाम देना चाहेंगे, और इससे जो समस्या उत्पन्न होती है, इनके जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी इनसे जो है मायूस से हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो उनमें चार्म होना चाहिए वो चार्म दिखाई नहीं देता है। तो यदि बॉस का काम है इनका, तो यहाँ पर इनके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो इनसे किसी भी तरीके से खुश नहीं होंगे, और इनको ये सब समस्या जो मानसिक समस्या है वो इनको मिलती हुई दिखाई देगी। यदि व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग बात हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ जॉब की बात कर रहा हूँ। यदि आप जॉब वर्क करते हैं तो जॉब वर्क में भी आपको थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर दिखाई जरूर देती है। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो किसी भी, जो मैंने पहले भी बोला कि व्यसन में न फंसें, और यहाँ पर अब मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी माया की स्थिति में आप अपने आप को न उलझाएं, क्योंकि माया में उलझे तो समस्या आरंभ हुई। तो यहाँ पर एक ये भी बात जो है सामने निकल करके आ रही है। बहुत ज़्यादा जो स्वप्न है उसके आधार पर यदि आप अपना कार्य करेंगे तो यहाँ पर आपको उसमें भी समस्या हो सकती है। स्वप्न आपको आएंगे, लेकिन क्या वास्तविकता में ये बदल पाएगा या नहीं, इस पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर सीधी सी बात अगर समझें तो यहाँ पर आप अपने जो काम करने का जो प्लेस है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आप अपने जो विचार हैं उसे दूसरों के सामने रख सकते हैं, किंतु उस पर थोपना वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति ना बने, इसका आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पर शुक्र की भी पोजीशन यहाँ पे साथ में है। मैंने पहले भी बोला था कि शुक्र अगर आपके सूर्य, चंद्रमा और केतु के बीच में है तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या आपको यहाँ पर देते हुए जरूर नजर आते हैं। आपको स्वास्थ्य समस्या मैंने पहले भी बोला था और यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी आने वाले कुछ समय में। अब यहाँ पर क्या बहुत लंबे समय तक ये समस्या बनी रहेगी? तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्या जब भी आएगी वो स्थिति ऐसी होगी कि बहुत तीव्र गति से ये समस्या आएगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि समस्या हो क्या रही है, ये स्थिति बन कैसे रही है, और जबकि इसको हैंडल करना आपके अपने हाथ में है। यहाँ पर अजीबोगरीब बीमारी आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे सकती है। यदि बात करें कि किस टाइप की बीमारी, तो यहाँ पर अगर आपके मैं बात करूँ तो इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई कुछ समस्या आपको हो सकती है। एक ऐसी समस्या हो सकती है जो आपके जो मस्तिष्क से संबंधित हो, यहाँ पर आपके हेड से संबंधित हो, सर से, तो यहाँ पर इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इन सभी समस्याओं को उत्पन्न ना होने दें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। यदि आप अपने व्यसन से बचते हैं तो यहाँ पर आप उसके उपाय में आप जो चैरिटी है उसका काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप दान और धर्म की ओर अगर आप अपना झुकाव रखेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। यहाँ पर आपको अनेक समस्याओं से छुटकारा देने का जो काम है वो यहाँ पर राहु करते हुए नजर आएंगे। यदि आप नर्स हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पर आप वहाँ कुछ नया यहाँ पर और भी कुछ जोड़ सकते हैं। कोई नया रिसर्च सेंटर यदि खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये स्थिति आपके लिए सहायता करने वाली है। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से एक बात जरूर देखनी है कि लग्न की स्थिति यदि अच्छी है तो आप ज़रूर यहाँ पर अपने जो स्थिति है और परिस्थिति है उससे निकलने का जो मार्ग है वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका जो
अर्निंग है वहाँ पर आपकी पूरी फोकस होगी। यदि लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर लव लाइफ में कोई विशेष समस्या नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नए रिलेशनशिप को बनाने के पहले इस समय आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। बहुत ज़्यादा भोग विलास की और बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके जो शारीरिक कष्ट हैं वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे। यदि आप कोर्ट कचहरी या इसकी भी बात कर लें तो यहाँ पर आपके लिए ये समय किसी भी प्रकार से अच्छा समय नहीं है। इसलिए कोर्ट केस हो या फिर रोग, ऋण और शत्रु की बात मैं कर रहा हूँ, यदि यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ कोई भी जो फैसला लेना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे का समय लेना चाहिए। कोई बड़ा फैसला लेना हो इससे जुड़ा हुआ तो आपको थोड़ा सा धैर्य यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा समस्याओं से भरा हुआ ये समय आपके लिए हो सकता है, किंतु कोई बात नहीं, समस्या आती है तो समस्या चली भी जाती है। आपको इससे निकलने का मार्ग समय समय पर आपको ज़रूर दिखता रहेगा। यहाँ पर आपको उसका जो प्रयोग है, उसका जो लाभ है वो यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। नए रास्तों की तलाश करना आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरों के साथ सहयोग करके और नए जो विचार हैं उनको स्वीकार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। मैरिटल लाइफ में कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई देता, लेकिन नए रिलेशनशिप में यदि आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सावधान जरूर रहें। यहाँ पर नए रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि आप नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाएं। यदि वैवाहिक बंधन में भी बंधना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आपको रुकना चाहिए। अक्टूबर में तो खास तौर से आपको वेट ज़रूर करना चाहिए। ये समय वैवाहिक जो बंधन है या रिलेशनशिप है उसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। यदि आप कोई कॉमर्शियल जो रिलेशनशिप है उसमें आप जाना चाहते हैं, कोई आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय उचित समय नहीं है। मित्रों, यदि आप देखना चाहते हैं कि साल में कितने ग्रहण लग रहे हैं, 2022 में कितने ग्रहण लगेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। आप वहाँ पर जा कर के इसकी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर डिटेल से मैंने बताया है कि किस समय कौन सा ग्रहण लगेगा और उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ने वाला है, यानी उस समय उस ग्रहण का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा और कहाँ से दृश्य होगा, कौन सा ग्रहण लगने वाला है। तो यहाँ पर उन सभी की बात की गई है। तो यहाँ पर आप जा कर के इसकी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि की, जहाँ पर मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव इस ग्रहण का पड़ने वाला है, इस सूर्य ग्रहण का, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।